Hello students, good afternoon. So this is my second video going to be published about English grammar. In the last class we had discussed about the sentence and we had known about the definition of sentence, that the sentence is a group of words that that has a proper sense. ओके, यही पढ़े थे हम. और a complete sense. A sentence is a group of words having a complete sense. So आज हम कुछ और पढ़ेंगे उसी सेंटेंस के रिगार्डिंग, उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रिगार्डिंग. तो कभी कभी हमें ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलते हैं जैसे कि 8-10 o'clock, समझ में आ रहा है 10 बजे. इन ए कर्नर, समझ में आ रहा है कोने में, एक कोने में. इन द ईस्ट, पूरब में. बाय डे, एक दिन में. एट डे ब्रेक, डे ब्रेक के टाइम पे. फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए. ऑन द टेबल, टेबल पर. ऑन द टेबल. इन द वेस्ट, इन द वेस्ट. बाय नाइट, तो ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर. इन द वेस्ट, वेस्ट में, पश्चिम में. बाय नाइट, रात को. इन द डे टाइम, दिन में. तो यह जो कुछ भी, जितने भी मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यह हमारे समझ में तो आ रहा है, यानी कि इनके सेंस है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं. इनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता. 10 बजे, क्या है 10 बजे, तो ऐसा करके आता है. सो इसके लिए हमारे ग्रामर में एक नया नाम दे रखा है जो होता है फ्रेज. सो कैन यू गेस व्हाट इज फ्रेज, और कैन यू डिफाइन फ्रेज? यस, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has a sense but not a complete sense. So a group of words, a group of words that has a complete sense, that has a sense, that has a sense but not a complete sense, but not a complete sense, is called a phrase. सो इजी रहेगा ये तुम्हारे लिए याद रखने के लिए. फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज ए सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस. कुछ तो मीनिंग है लेकिन पूरा मीनिंग समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है या क्या कहना चाहता है स्पीकर, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा. लेकिन अगर हम इस पे कुछ और वर्ड्स जोड़ दें तो ये समझ में आ जाएगा. जैसे कि My uncle is coming at 10 o'clock, तो ये पूरा सेंस हो जाएगा. The little poor boy is sitting in a corner, और the little poor boy sat in a corner. The sun rises in the east. The sun rises in the east. He will complete this work by the day. The accident happened at the daybreak. I am busy for 2 hours from now. Your pen is on the table. The sun sets in the west. The aeroplane took off by night.
we usually play in the daytime. So अगर ऐसे करके हम कुछ लगा रहे हैं तो इनका कंप्लीट सेंस हो जाता है, और कंप्लीट सेंस अगर नहीं होता है, खाली सेंस रहता है, तो उन्हें हम फ्रेज बोलते हैं. अगर पूरा कंप्लीट सेंस ले आएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा. सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस in a sentence or and a phrase, so that we could know it, or so that we could recognize a sentence or a phrase. Let us know one more thing. A sentence carries a verb. Clear? A phrase does not carry a verb. This is the main difference. Does not carry a verb. Okay students, अब पता चल जाएगा कौन सा है सेंटेंस और कौन सा है फ्रेज. क्योंकि अगर किसी भी देखेंगे उसमें अगर एक वर्ब है तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं, अगर ये कंप्लीट सेंस दे रहा है तो ये सेंटेंस है, और अगर वर्ब नहीं है तो फ्रेज है. ओके, सो एक एक्सरसाइज दे रखा है तुम्हारे लिए, मैं उनको डिस्कशन कर लूंगा. और जैसे कि तुम लोगों को बता रखा था, पिछले क्लास में भी बोला था, खुद करना. क्वेश्चन को पहले आंसर खुद करने की कोशिश करना, बाकी सारा हेल्प इस वीडियो में रहेगा. हाँ, मैं ये लिख के तुम्हारे लिए नोट नहीं दूंगा ताकि तुम उसको चीटिंग कर लोगे. इसीलिए अगर खुद कोशिश करोगे तो 100% रिजल्ट मिलना नामुमकिन है, नामुमकिन नहीं है. ओके, तो देखते हैं. वहां पर पिछले वीडियो में किए थे, एक्सरसाइज 1 किए थे, अभी एक्सरसाइज 2 देख रहे हैं. एक्सरसाइज 2, इस पर हमें कुछ फ्रेजेस दे रखा है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंसेस एंड व्हिच आर फ्रेजेस. राइट P फॉर फ्रेजेस एंड S फॉर सेंटेंसेस. तो देखते हैं कितना दूर पता चलता है, किस किस को इसके बारे में पता चल जाएगा. देखते हैं. इन द हाउस, नंबर 2, ही इज एट होम. नंबर 3, वंस अपॉन ए टाइम. Once upon a time. Number 4, behind the door. Behind the door. Number 5, aeroplanes zoom. Aeroplanes zoom. Number 6, right or wrong. Right or wrong. Number 7, in a corner. In a corner. Number 8, in the garden. In the garden. Number 9, for my sake. For my sake. Number 10, now and then. Now and then. So students, पहले इतना ही कर लेते हैं. अभी अगर देखेंगे तो आसानी से हम ये बता सकते हैं कौन सा सेंटेंस है और कौन सा फ्रेज है, क्योंकि हमें यही क्वेश्चंस दे रखा है कि which of the following are is a sentence and which is a phrase.
So let us see. In the house there is no verb and it begins with a small letter. So obviously it is phrase. Write P for phrase. He is at home. So there is a verb is and it begins with a capital letter and also it has a complete sense. He is at home. वो घर पे है. तो ये हो गया sentence. उसी तरह से once upon a time, no verb, no sentence. This is phrase. Behind the door, no verb, no sentence. This is a phrase. Aeroplanes zoom. Here zoom is the verb. So it is a sentence. Right or wrong? No verb, no sentence. This is also a phrase. In a corner, no verb. It is a phrase. In the garden, phrase. For my sake, phrase. Now and then, phrase. Okay? Similarly, कुछ और भी क्वेश्चंस बच गए हैं, उनको दिखा देता हूँ. In a few days. In a few days. Number 12. Might is right. Might is right. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Or take care of your health. Take care of your health. And let us discuss now. In a few days, you can see a verb in this group of words. So it is phrase. Might is right. Here is the verb and this is sentence. Honesty is the best policy. It has a complete sense. There is a verb also and so it is sentence. Take care of your health. So take verb. So this is sentence. Okay. तो स्टूडेंट्स, अभी इसके बाद तुम्हें और एक काम मैं दे रहा हूं. अगर अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो ये एक्सरसाइज में जो दे रहा हूं, एक्सरसाइज नंबर 3 लिख के, एक्सरसाइज 3, इसको तुम खुद करना और अपना नॉलेज का थोड़ा सा टेस्ट ले लेना. जैसे कि आप सभी को मेरा व्हाट्सएप नंबर पता है 9439495847. मैंने पहले भी दे रखा है 9439495847. या तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे या आंसर करके मेरे को भेज देना, मैं चेक करूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख के देना ताकि तुम्हारा खुद का ही भला हो. ओके. तो एक्सरसाइज 3 में हमें बोल रहा है कि इन एक्सरसाइज 2, इन एक्सरसाइज 2 make in exercise 2 turn the phrases into a sentence. ओके. तो ये दे रहा है एक्सरसाइज 3 में, इन एक्सरसाइज 2 turn the phrases into a sentence. So कैसे करेंगे? जैसे कि एक एग्जाम्पल दे देता हूं, इन ए फ्यू डेज.
तो ये हमने बता रखे थे, ये फ्रेज है, कोई वर्ब नहीं है, तो ये एक फ्रेज है। तो हम इसको कुछ ऐड करेंगे और इसको सेंटेंस बना देंगे। जैसे कि द स्कूल इज गोइंग टू ओपन इन ए फ्यू डेज। नंदनकानन, द जू ऑफ नंदनकानन इज गोइंग टू ओपन अगेन इन ए फ्यू डेज। ओके, द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू ओडिशा इन ए फ्यू डेज। ऐसे हम बोल सकते हैं। तो उसी हिसाब से जो पहले का भी रह गया था 1 से लेकर 10 तक, उसमें कुछ ज्यादा फ्रेजेस आए थे, तो उनको तुम कोशिश करना खुद करके मेरे पास भेजने की। मैं सही या गलत बता दूंगा, या फिर एक काम करना, तुम खुद करना उसको। मैं जो फ्रेजेस था उसको कुछ सेंटेंस पे मतलब बदलाव कर देता हूँ, उसी हिसाब से तुम अपना सेंटेंस बना लेना। जैसे कि हमारे पास था इन द हाउस, तो हम बोल सकते हैं देयर इज ए स्नैक इन द हाउस। ऐसे ही once upon a time there was a king named Ashok ruled over India, और once upon a time there was a tiger in a forest. Behind the door someone is looking behind the door, or someone is sitting behind the door, or someone is knocking behind the door. Similarly, right or wrong, I don't know your question is right or wrong, or I don't know your answer is right or wrong, or I don't know what you are saying is right or wrong. Similarly, in a corner, the poor little boy sat in a corner. There is a bottle in a corner. There is a table in a corner. इस तरह से हम बोल सकते हैं in the garden. My father is in the garden. For my sake, please give me some water for my sake, or please give me some salt for my sake. Similarly, now and then people used to pray the sun in a few days, बताया था। ओके, लेकिन तुम जो मेरे सेंटेंस नहीं लिखना, जिस तरह से मैंने बता दिया उसी हिसाब से कोशिश करना खुद का सेंटेंस बनाने के लिए। जितना कोशिश तुम खुद करोगे उतना ही सक्सेस नज़दीक आएगा और तुम 100% सक्सेस के लिए आगे बढ़ सकोगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लेना। आगे जुड़े रहना चाहते हो मेरे चैनल के साथ तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जैसे ही मैं कुछ अपलोड करता हूँ वो तुम्हारे पास जल्द से जल्द पहुँच जाए, इसीलिए तुम अपने बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। ओके, थैंक यू।